हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो जो भी नए चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो। तो टाइम को और ना बर्बाद करते हुए चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो किंग यू होता है वो अपने कॉम्बैट स्क्वाड को बचे हुए टेस्ट सब्जेक्ट को मारने के लिए भेजता है। और जहाँ पे हम देखते हैं वो उन सभी को एक बड़े से टीवी में देख रहा होता है और फिर उतने में ही वो बोलता है, हम लोगों को रिपोर्ट मिला है कि ग्राउंड में एक बहुत ही बड़ा सा क्रैक है और वहाँ पे हमें किसी के चढ़ने के निशान भी पाए हैं। तो हमको शक हो रहा है कि वो जो टेस्ट सब्जेक्ट है वो नीचे ही छुपे हुए हैं। तो फिर जल्दी से दो कॉम्बैट टीम को नीचे भेजो। और इतना सुनते हम देखते उनमें से एक सोल्जर बोलता है, पर सर अगर उन दोनों टीमों का अगर टेस्ट सब्जेक्ट से सामना हो गया तो वो सबके सब वहीं पे मारे जाएंगे। और ये सुन के लिंग्यू उनसे बोलता है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बस मेरे ऑर्डर को सुनो। और इतना सुनते हम देखते हो जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं। और फिर उतने हम देखते हो सोल्जर्स नीचे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो लोग ढूंढ रहे होते हैं उन टेस्ट सब्जेक्ट को। और वो बोल रहे होते हैं, ये जो अंडरग्राउंड वाला इलाका है ये उन टेस्ट सब्जेक्ट का घर हो सकता है, तो सभी लोग ध्यान से रहना। मगर हम देखते जो किंग यू होता है वो ये सब देख के सोच रहा होता है, मेरे को तो यहाँ पे कोई भी टेस्ट सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर वो टेस्ट सब्जेक्ट गए कहाँ होंगे। और फिर तो हम देखते हैं सोल्जर को नीचे पड़ा हुआ इंजेक्शन मिलता है और वो देख के किंग यू बोल रहा होता है, यहाँ तो एक छोटा सा लैब है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो टेस्ट सब्जेक्ट है वो लोग कुछ लैब के इक्विपमेंट लेके आए थे यहाँ पे। और यहाँ तो नीचे जमीन में सिरिंज भी पड़े हुए हैं जो कि यूज हो चुके हैं। और फिर तो किंग यू उन सभी से बोलता है, जल्दी से टीम साइज को कम करो, मेरे को लग रहा है यहाँ पे कोई भी टेस्ट सब्जेक्ट नहीं है अभी। और जितने भी लैब के इक्विपमेंट्स और जितने भी सिरिंज है उन सभी को बैरियर 1-1 के रिसर्च सेंटर में लेके आओ। और मेरे को जानना है कि वो जो टेस्ट सब्जेक्ट है वो किस टाइप का सिरिंज को अपने अंदर डाल रहे थे। और फिर होते में सिरिंज चेंज होता है, हमके किंग के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं सभी लोग बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आके बोलता है, किंग यू को कुछ लैब के इक्विपमेंट और सिरिंज मिले हैं और अभी हमको पता चला कि किंग जिन भी मिसिंग है और बैरियर के अंदर का भी एक कार गायब है। तो मेरे को लग रहा है जो किंग जिन है उसी कार के अंदर होगा। और तो सुनते हम देखते हो जितने भी आदमी होते हैं गुस्सा कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, तुम लोगों से एक आदमी के ऊपर भी नजर नहीं रखा जाता, तो फिर जल्दी से जाके ढूंढो उसे और ये भी पता करना कि किसने उसकी मदद करा। और फिर उतने में हम देखते उस बूढ़े आदमी को जो कि बोल रहे होते हैं वो व्हीकल किस डायरेक्शन में गया है। और ये सुन के वो आदमी बोलता है वो बैरियर 109 की तरफ गए हैं। और ये सुन के वो बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है, किंग जिनको शायद पता चल गया होगा कि वो जो टेस्ट सब्जेक्ट है वो सभी के सभी गायब है, तभी वो बैरियर 109 की तरफ गया होगा अपने ब्रदर लुओलान को बचाने के लिए। लेकिन किंग जिन जैसा आदमी वो अकेला क्यों जाएगा बैरियर 109 में, वो भी बिना किसी को लिए। तो फिर मेरे को लग रहा है उसके अंडर में और भी ज्यादा सीक्रेट ट्रूप्स होंगे और वो सबसे फेमस शैडो है कस्टोरियम के अंदर। लेकिन मेरे को लग रहा है वो इस बार उसके ऊपर कंट्रोल खो देगा। और फिर तो हम देखते किंग जिन को जो कि गाड़ी में बैठ के बैरियर 109 की तरफ जा रहा होता है। और फिर उतने में हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं रिन क्लास में बैठा हुआ होता है और जहाँ पे हम देखते जो रिन होता है वो सोच रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैंने यांग को फाइनल एग्जाम के बाद से देखा नहीं है और मेरे को तो पता भी नहीं है कि वो अभी कहाँ पे है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बैरियर के अंदर अभी कुछ चल रहा है। मगर उतने हम देखते उसके टीचर को जो कि एक पेपर को पढ़ रही होती है और हम देखते वो जो पेपर होता है वो टेस्ट पेपर होता है और वो पढ़ के वो बोल रही होती है, तुम में से कौन सा रिन सी क्लास रैप है और कौन सा कमिश्नरी है। और वो तो हम देखते जो रिन होता है वो उन दोनों पेपर में से एक पेपर को ले लेता है और उसमें हम देखते सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। और वो देख के उसकी टीचर उससे बोलती है, इस पेपर में जो हैंड राइटिंग है वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मेरे को तो लग नहीं रहा है कि ये तुम्हारा पेपर है। मगर हम देखते जो रिन होता है उसी पेपर को चुनता है और वो देख के उसकी टीचर बोल रही होती है, मैंने तो उम्मीद भी नहीं करा था कि तुम्हारा इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये सब सुन के हम देखते जो रिन होता है वो अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, ये सब बकवास सुन के तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और मेरे को गुस्सा आ रहा है, लेकिन यांग ने सब क्यों करा और क्या वो मेरी मदद करना चाहती है। और वो ये सब सोच ही रहा था कि अब तो हम उस लड़की को देखते हैं जिसने एग्जाम में रिन के कॉपी को छापा होता है और वो बोल रही होती है, अगर मैंने एग्जाम में बिना देखे ही क्वेश्चन में टिक लगा दिया होता तो शायद मेरे ज्यादा मार्क्स आ जाते। रिन दोबारा कभी तुम अपनी शक्ल मत दिखाना मेरे को। और फिर होते में वापस स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते रिन को और वो बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, अगर मैं सोच के देखूं खाली यांग ही मिसिंग नहीं है बहुत दिनों से, जो लुओलान है वो भी बहुत दिनों से दुकान में नहीं आया है और जो ली के ट्रूप्स है वो भी बहुत ही ज्यादा कम है जितने भी स्टेट्स हैं उनमें, और अभी बस प्राइवेट ट्रूप्स और ली के मिनिस्ट्री और पब्लिक ऑर्डर के लोग हैं। और ये सब सोचते सोचते हम देखते रिन रोड पे चल रहा होता है और फिर उतने हम देखते एक आदमी आके टकरा जाता है रिन से और फिर उतने में वो रिन के हाथ में एक लेटर को पकड़ा देता है और हम देखते हैं जो रिन होता है वो चुपचाप से अपनी दुकान के अंदर आता है और फिर उस लेटर को खोलने लग जाता है। जैसे ही वो उस लेटर को खोलता है वो देखता है उसमें येलो कलर का फ्लावर भी होता है और उस लेटर के अंदर लिखा हुआ होता है,
बैरियर 113 में बहुत सारे टेस्ट सब्जेक्ट मिसिंग है और वो सभी के सभी बैरियर 109 की तरफ आ रहे हैं। तो फिर तुम्हें जल्दी कोई रास्ता ढूंढना होगा और 3 दिन के अंदर ही बैरियर 109 को छोड़ के जाना होगा। और वो लेटर पढ़ने के बाद जो रिन होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो बोल रहा होता है मैं शर्त लगा सकता हूँ 3 दिन के अंदर बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है बैरियर के अंदर। और जिन लोगों का नजर है ली के रिसर्च के ऊपर वो लोग भी बहुत ही बड़ा चाल चलने वाले हैं। तो फिर हम लोग बैरियर 109 के अंदर ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं अब। और फिर होते में रिन सभी लोगों से बोलता है हम लोगों के जाने का टाइम आ गया है तो जल्दी से पैकिंग स्टार्ट करो। और ये सुन के अंकल वांग बोलते हैं क्या हम लोग फिर से भागने वाले हैं? लेकिन इतना अच्छा सा दुकान ये सब तो वेस्ट हो जाएगा। और ये सुन के रिन उससे बोलता है तो क्या तुम इसको मिस करने वाले हो? और ये सुन के अंकल वांग बोलते हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन रिन क्या तुमने नोटिस करा ये जितने भी बैरियर है ये बहुत टाइम से हमको बचाते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी इस साल में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो पक्का सही कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तो फिर जो रियल चेओस है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। और तब बोलते बोलते हम देखते हैं उनके दुकान के बाहर एक गाड़ी आके रुक जाता है और फिर होते में वहाँ पे 2 आदमी आ जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं हम लोग यहाँ पे कार्गो लेने के लिए आए हैं। और यांग ने हमको बताया कि तुमने उसको प्रॉमिस करा था। और वो सुन के रिन सोच रहा होता है ये लोग जिस कार्गो की बात कर रहे हैं वो पक्का से डॉन फुनान की बात कर रहे होंगे और उसके बारे में बस मैं और यांग ही जानते थे, तो फिर पक्का से ये यांग के ही आदमी होंगे। और फिर होते में रिन उनसे पूछता है क्या तुम यांग और लुओ जानक्यू के साथी हो? और ये सुन के वो आदमी बोल रहे होते हैं हम उस चीज के लिए अभी क्वालिफाइड नहीं है, तो फिर तुम अपने सवाल को अभी के लिए बचा के रख सकते हो। और वो सुन के रिन सोच रहा होता है इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की भी है। और फिर होते में रिन उनको बोलता है तुम दोनों जाके वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ क्योंकि तुम अभी के लिए उसको लेके नहीं जा सकते, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। और ये सुन के वो आदमी बोल रहा होता है हमें अभी भी वेट करना पड़ेगा, तो क्या कुछ जरूरी चल रहा है क्या यहाँ पे? और ये सुन के रिन बोलता है हाँ कुछ जरूरी चल रहा है यहाँ पे, तो फिर अभी के लिए मैं उसको कॉल करके यहाँ पे बुलाऊंगा और उससे थोड़ी देर बात करूंगा। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी भी मेरे को अपने मिशन का रिवॉर्ड नहीं मिला है और अभी भी आधा घंटा बचा हुआ है 7 दिन पूरा होने में। और तब सुनते हम देखते वो जो 2 आदमी होते हैं वो वहाँ पे बैठ के इंतजार करने लग जाते हैं और जहाँ पे हम देखते जो रिन होता है वो डॉन को लेके आ जाता है और वो बोल रहा होता है मेरे को उम्मीद है कि तुमको अपने मिस्टेक के बारे में पता चल गया होगा जो कि तुमने हाल ही में करा है और अभी के लिए मैं तुमको दूसरे लोगों को सौंप रहा हूँ और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम इन लोगों के साथ अच्छे से पेश आओ और ऐसे इंसान बन जाओ जो कि सोसाइटी में थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा और फिर तुम एक अच्छी सुपर ह्यूमन बन जाना। और फिर होते हम देखते रिन भी उसको बैठा देता है और टाइम की तरफ देख रहा होता है और फिर होते में उसका जो मिशन होता है वो पूरा हो चुका होता है, जहाँ पे उस मिशन को पूरा करने से उसके वेंडिंग मशीन में नया प्रोडक्ट आ जाता है। और फिर होते हम देखते हैं वो जो आदमी होते हैं वो डॉन को लेके जा रहे होते हैं और रिन भी उनको बोल रहा होता है तुम इसको अब लेके जा सकते हो। और तो बोलते वो उन तीनों को घर से बाहर निकाल देता है और फिर होते में वो अपने न्यू रिवॉर्ड को देख के बोल रहा होता है अच्छा तो यही मेरा न्यू प्रोडक्ट है, लेकिन क्या ये ब्लैक मेडिसिन से भी ज्यादा यूजफुल होगा मेरे लिए? और ये जो चीज है ये तो ताश के पत्तों जैसा दिख रहा है मेरे को। और फाइनली मैंने किसी तरह अपने मिशन को पूरा करा, लेकिन मेरा सिस्टम मेरे को ताश के पत्ते क्यों दे रहा है? तो कि ये चाहता है कि मैं पोकर खेलूं वांग फूजी के साथ और लू लियान के साथ। और तब बोलते हम देखते वो अपने एक एप्रिसिएशन पॉइंट को डालता है और जिससे कार्ड निकल के आता है और वो देख के रिन बहुत ही गुस्से से बोल रहा होता है डैम इट, क्या मेरे को एक एप्रिसिएशन पॉइंट के बदले में बस एक ही कार्ड मिलेगा? और तब बोलते हम देखते जो रिन होता है वो एक एक करके 10 पॉइंट को डाल देता है अंदर और जिससे उसको 10 कार्ड भी मिल जाते हैं। और रिन उन कार्ड्स को देख के बोल रहा होता है 4 तिगे ये तो एक बॉम्ब में बदल जाएगा अब। और फिर होते में हमको अगले दिन के सुबह को दिखाया जाता है जहाँ पे रिन वांग से बोल रहा होता है अंकल वांग बैरियर के बेस्ट गेट में जाके एक यार्ड को रेंट में लो और आज रात हम लोग वहीं पे चले जाएंगे। और ये सुन के अंकल वांग बोलते हैं क्या इतनी जल्दी? और फिर रिन बोलता है हाँ तो मैं अभी के लिए जा रहा हूँ कुछ चीजों को खरीदने के लिए इमरजेंसी के लिए और उस चीज का तब इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग यहाँ से भाग रहे होंगे। और तो सुन के हम देखते हैं अंकल वांग वहाँ से जाने लगते हैं और जो रिन होता है वो सोच रहा होता है बैरियर 109 में 2 गेट है जो कि एक वेस्ट में है और एक ईस्ट में है और जो बैरियर 113 है वो नॉर्थ साइड में है 109 के। तो फिर वो जो टेस्ट सब्जेक्ट है वो पहले ईस्ट गेट में ही आएंगे, तो फिर हम लोग वेस्ट गेट से निकल के चले जाएंगे अगर कुछ होता है तो। और हम लोग जल्दबाजी करके भाग नहीं सकते हैं इस बार पिछले बार की तरह, तो फिर इस बार हमको हर चीज को अच्छे से तैयार करना होगा। और मैं इस बार उन गोल्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ जो कि हमने लास्ट बार लिया था और अभी के लिए मैं उनको ट्रेड करके पैसे लूंगा और फिर एक दिन के ट्रेड करने के बाद
रिन के पास थोड़ा सा ही गोल्ड बचता है और जहाँ पे रिन एक दुकान को देख के बोल रहा होता है अच्छा तो ये बैरियर का सबसे लास्ट गोल्ड स्टोर होगा और जाओचू ने पहले ही खुद को दिखा दिया है बैरियर 109 में, तो फिर ये उसके लिए नॉर्मल होगा बैरियर 109 में आके गोल्ड को ट्रेड करना और फिर उन गोल्ड को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के बैरियर के अलग अलग दुकानों में ट्रेड करने से मैं लोगों के ध्यान को कम ही आकर्षित करूंगा खुद की तरफ। और फिर हम देखते जो रिन होता है वो उन गोल्ड्स को बेच रहा होता है जिससे उसको पैसे भी मिल रहे होते हैं और वो बोल रहा होता है मैं तो सही में ही स्मार्ट हूँ। मगर हम देखते वो जो दुकानदार होता है वो रिन को पहचान नहीं पाता और वो बोल रहा होता है क्या क्या तुम जाओचू हो? और ये सुन के रिन बोल रहा होता है तुम्हें कैसे पता? और तब बोलते हम देखते रिन वहाँ से भागने लग जाता है और वो बोल रहा होता है हर बार ही लोग मेरे को पहचान कैसे लेते हैं, मगर शुक्र है कि जाओचू का नाम इस्तेमाल करके मैं बच के निकल जाता हूँ और वही सारा ब्लेम ले लेता है। तो ब्रदर जाओचू तुम्हारा शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा जो जर्नी है वेस्ट के लिए वो सेफ रहे। और ये सब बोलते बोलते रिन भाग ही रहा होता है कि उतने में उसके सिस्टम में एक अलर्ट आता है और उसमें लिखा हुआ होता है तुम्हारा जो पैसा है वो लिमिट से ज्यादा हो चुका है, तो क्या तुम इन्वेंट्री के लिमिट को अनलॉक करना चाहते हो? और वो देख के रिन बोल रहा होता है मेरे को तो नया क्यूबिक मीटर इन्वेंट्री स्पेस को 20,000 से अनलॉक करने का मौका मिला था माउंटेन्स में, लेकिन अगर मैं अपने पैसों के इन्वेंट्री से इसको कंपेयर करूँ तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है और फिर बड़े इन्वेंट्री स्पेस से मैं ज्यादा रिसोर्सेस और ज्यादा सेव वाटर को स्टोर कर पाऊंगा। और अगर हम लोग किसी रूइंस में पहुंच गए फिर से तो मैं वहां पे गोल्ड को भी ज्यादा स्टोर कर पाऊंगा अपने इन्वेंट्री के अंदर। और फिर होते मेरी अपने सिस्टम से बोलता है क्या तुम मेरे को बता सकते हो तुम्हें पैसे की क्यों जरूरत है और क्या तुम बता सकते हो मेरे पास पैसे है या नहीं? और ये सुन के उसका सिस्टम बोलता है अनऑथोराइज्ड इन्फॉर्मेशन। और वो देख के रिन का मुंह उतर जाता है और वो बोल रहा होता है तुम किंग के भी पैसे को एक्सेप्ट करोगे और ली के भी पैसे को एक्सेप्ट करोगे, तो इसका मतलब ये है कि तुम पैसे को अपने आफ्टर लाइफ में भी एक्सेप्ट करोगे। और फिर मेरी अपने सिस्टम से बोलता है जल्दी से अनलॉक करो और तब सुनते उसका जो सिस्टम होता है उसके न्यू इन्वेंट्री को अनलॉक कर देता है। और फिर होते में जो रिन होता है वो अपने इन्वेंट्री के अंदर आ जाता है और वो देखिए वो बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ये तो कम से कम 14 या 15 गुना ज्यादा बड़ा होगा मेरे पिछले वाले से। और फिर होते में रिन पूछता है पहले तुमने मेरा कितना पैसा इस्तेमाल करा है? और ये सुनकर उसका सिस्टम बोलता है 280,000। और वो अमाउंट सुनते हम देखते जो रिन होता है उसका दिल टूट जाता है और वो बोल रहा होता है मेरे पास तो 430,000 ही थे, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि तुमने मेरे लिए 150,000 छोड़ा है। और फिर तो हम देखते हैं रिन अपने इन्वेंट्री को चेक करते हुए बोल रहा होता है इस बार तो मैंने बहुत ही ज्यादा खर्च कर दिया अपने इन्वेंट्री के ऊपर और ये पिछले वाले से 15 गुना ज्यादा बड़ा है। और फिर होते में वो वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है मेरे पास बस 150,000 ही बचे हुए हैं, तो अगर मैं उन पैसों का सप्लाई खरीदने के लिए इस्तेमाल करूँ या से भागने के लिए तो फिर इतना ही पैसा मेरे लिए काफी होगा। और फिर होते हम देखते हैं जो रिन होता है वो अलग अलग दुकान जाके सामान भर रहा होता है अपने इन्वेंट्री के अंदर और ये सब करते करते रिन को पूरा शाम हो जाता है। और फिर होते हम देखते हैं जो रिन होता है वो एक बस के अंदर आ जाता है जहाँ पे वो देखता है दो लड़के म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में बात कर रही होती है और उनकी बातें सुन के जो रिन होता है वो सोच रहा होता है कितना ही बिजी और पीसफुल जिंदगी है इन लोगों के लिए, लेकिन इनमें से किसी को भी नहीं पता कि एक बहुत ही बड़ा खतरा बैरियर के अंदर घूम रहा है और वो जल्दी से ही इनकी शांत भरी जिंदगी को पूरा नर्क बना देगा। और ये जो एरा है ये तो पहले से ही सैडनेस से भरा हुआ है। और फिर होते हम देखते हैं जो रिन होता है वो चलते चलते अपने घर के पास आ जाता है जहाँ पे वो अपने टीचर को देखता है और उनको देख के बोल रहा होता है ये यहाँ पे क्या कर रही है। और फिर तो हम देखते हैं इनका भाई जो यान होता है वो रिन से बोल रहा होता है मैं हूँ जो मिस जिंगवू को यहाँ पे लेके आया हूँ और मेरे को दूसरों का तो नहीं पता लेकिन हमको मिस जिंगवू और उनके क्लास को बता देना चाहिए। और ये सुन के रिन बोलता है हाँ ठीक है और तुमने आज बहुत ही अच्छा काम करा है और आज अगर तुम इनको नहीं बुला के लाते तो मैंने पहले से सोच रखा था कि मैं कल जाके इनको सब कुछ बता दूंगा। और फिर उतने में रिन मिस से बोलता है मिस जियांग ये जो बैरियर है बहुत ही जल्दी खतरों से भरने वाला है, तो फिर हमने इस जगह को रेंट में लिया है जिससे कि हम यहाँ से तुरंत ही भाग पाए। और ये सुन के मिस जिंगवू बोलती है हाँ मैं समझ गई। और ये सुन के रिन बोलता है क्या आप पूछोगे नहीं कि वो डेंजर क्या है और क्या वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि हम लोग यहाँ से भागना चाहते हैं। और ये सुन के मिस जिंगवू बोलती है तुम्हारा कोई ना कोई रीजन तो पक्का सही होगा और अभी तक हम लोग अपनी जिंदगी को तुम्हें फॉलो करके ही बचाया है, तो अगर तुम्हारा जजमेंट बता रहा है कि यहाँ पे खतरा है तो फिर मेरे को तुम्हारे ऊपर विश्वास करना ही होगा। और ये सुन के रिन सोच रहा होता है जब से हम बैरियर के अंदर आए हैं तब से हर एक दिन हमको नए नए खतरों को झेलना पड़ रहा है, मगर मैंने उम्मीद नहीं करा था कि मिस जिंगवू मेरे ऊपर भरोसा कर लेगी। और फिर तुम्हें रिन बोलता है मिस जोंग आप अपने सारे स्टूडेंट को यहाँ पे लेके आ सकते हो, लेकिन जैसा कि इस जगह में ज्यादा स्पेस नहीं है तो फिर हमें बैकयार्ड में ही सोना होगा और हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है, तभी हमको अलग अलग करके भी भागना होगा। और ये सुन के मिस जिंगवू बोलती है हाँ मैं समझ गई, लेकिन क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो बाइक पे भागने का?
और ये सुन के रिन बोलता है हाँ, क्योंकि भागने से तो ज्यादा फास्ट हम बाइक पे ही जाएंगे। और ये सुन के मिस जिंगू बड़े उदास होकर बोलती है हाँ, मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ, लेकिन ये जो बाइक है ये बहुत ही ज्यादा महंगे हैं और भले ही स्कूल से मेरे को अपना अलाउंस मिला है, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट के लिए बाइक्स खरीदना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ये सुन के रिन बोलता है उधर देखिए, उधर एक बाईसाइकिल का दुकान है, तो फिर क्यों ना हम जाके उनसे उधार मांग ले थोड़े दिन के लिए बाईसाइकिल। और ये सुन के छोटा यान बोलता है लेकिन भाई ऐसा करना ठीक रहेगा, और क्या तुम उन बाईसाइकिल को वापस करने वाले हो। और ये सुन के रिन बोलता है बिल्कुल भी नहीं। और ये सुन के मिस जिंगू बोलती है वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, लेकिन मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ पे मेरे को अपना आइडेंटिटी कार्ड देना होगा, $3000 देना होगा, और उससे वो लोग हमें बाईसाइकिल रेंट में दे देंगे। और ये सुन के रिन बोलता है तो क्या अंतर है उधार लेने में और रेंट में, और वैसे भी कौन सा हमें मौका मिलेगा कभी इस बाईसाइकिल्स को वापस देने का। और ये सुन के मिस जिंगू बोलती है ऐसा देखिए कम से कम वो दुकानदार हमको याद तो रखेगा। और ये सुन के रिन बोलता है तो क्या वो भी एक खराब लेसन नहीं रहेगा जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ये सुन के मिस जिंगू बोलती है नहीं वो सब सही रहेगा, मैं स्टूडेंट्स को सब कुछ सच बता दूंगी। और उसकी बातें सुन के जो रिन होता है वो सोच रहा होता है मिस जिंगू ये सब बोलते हुए बहुत ही ज्यादा कांप रही है, और मेरे को पता है उनके लिए ये जो डिसीजन है बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी है, और वो हमेशा से ही एक ऑनेस्ट इंसान रही है, और अगर वो अपने स्टूडेंट को बचाना नहीं चाहती तो फिर कोई चांस ही नहीं था कि उनके जो स्टूडेंट्स है वो अभी तक सरवाइव भी कर पाते यहाँ पे। और ये तो अभी अपने ही प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा रही है जिससे कि उसके जो स्टूडेंट है वो सेफली भाग पाए यहाँ से, और उन्होंने चूज करा कि वो अपने स्टूडेंट को कुछ भी नहीं बताएगी, और जितना भी गिल्ट है वो खुद के ऊपर ही लेगी वो। मगर हम देखते वो तीनों जिस यार्ड में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं उसी के साइड में लियो जानक्यू का भी यार्ड होता है, और वो उनकी बातें सुन के बोल रही होती है हम लोग मिस जिंगू के पर्सनैलिटी को बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हैं, तो फिर ये जितने भी बाईसाइकिल ये हम लोग आपके लिए स्पॉन्सर करेंगे। और उसको वहाँ पे देख के हम देखते जो रिन होता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है, और वो बोल रहा होता है क्या ये कोई कोइंसिडेंस है कि ये जो लियो जंक्यू है इसका भी यार्ड हमारे साइड में ही है। मगर हम देखते जो लुआ होती है वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है हे रिन क्या तुम शॉक हो गए। और वो देख के हम देखते रिन जो होता है वो हंसने लग जाता है और वो लुओ से पूछता है यांग कहाँ है अभी। और ये सुन के हम देखते हैं लुआ हंसने लग जाती है ही। और वो देख के रिन बोल रहा होता है ये कैसा क्रीपी साहसी दे रहे हो तुम, और क्या यहाँ पे कोई दूसरे फैक्शन है तुम्हारे अलावा। और ये सुन के लुओ बोलती है जो लुओलान है वो भी आसपास ही होगा कहीं पे, और रही बात टिंडर कॉप्स की उनको तो तुमने पहले ही मार दिया होगा, तभी उनमें से कोई दिखाई नहीं दे रहा है अभी। और रही बात यहाँ की वो यहाँ से अगले स्ट्रीट में है। और ये सुन के रिन सोच रहा होता है वो सभी लोग यहाँ पे हैं क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये सबसे बेस्ट लोकेशन है यहाँ से भागने के लिए। और फिर होते हम देखते जो लुआ होती है वो रिन से बोलती है वैसे तुमने हमको बताया क्यों नहीं कि तुमने डोंग फ्यूनान के दांत तोड़ दिए हैं। और ये सुन के रिन बोलता है तुम हमको ब्लेम क्यों कर रहे हो जबकि वो अपने कमजोर दांतों से हमको काटना चाहती थी, और क्या गलत है उसके साथ, क्या वो अपने दांतों को दोबारा उगा नहीं सकती है। और ये सुन के लुआ बोलती है क्या तुम अपने दांतों को दोबारा से उगा सकते हो, और वैसे भी वो अब से वीगन बन गई है। और ये सुन के रिन बोल रहा होता है वीगन का मतलब क्या है, क्या वो प्लांट्स के ब्लड को सक करेगी। और ये सुन के लुआ बोलती है नहीं वो अब वही ब्लड को पी पाएगी जो कि हम उसको देंगे, और वो अब से किसी को काट भी नहीं पाएगी वो भी खुद से। और ये सुन के रिन बोलता है ओहो अब तो फिर वो ट्राई कर सकती है दूसरे चीजों के ब्लड जैसे कि पिग ब्लड या फिर दूसरे जानवरों के ब्लड, और वैसा करने से शायद उसको अलग टाइप के स्ट्रेंथ भी मिल जाएगा। और इसकी ये बात सुन के हम देखते हैं जो लुआ होती है वो अपना मुंह बना लेती है। मगर उतने में सीन चेंज होता है, हम देखते जो रिन होता है वो दीवार के पास खड़े होकर सेब खा रहा होता है, और वो बोल रहा होता है यांग को अभी भी वापस आना है वो भी इतने टाइम बाद, और जो लुआ है वो भी बाहर गई हुई है, और ये सब तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। और उन लोगों ने तो सारे बाइसाइकिल्स को भी भेज दिया है यहाँ पे। एक मिनट रुको, क्या वो लोग अपना चाल चलने वाले हैं आज रात को? तो अगर आज वो लोग सही में ही कुछ करने वाले हैं तो फिर वो करेंगे कहाँ? क्या वो उधर उस यूनिवर्सिटी में करेंगे? और फिर होते हम देखते जो रेन होता है चलते चलते एक जगह पे आ जाता है, और वो जगह को देख के बोल रहा होता है ये कैसा पार्क है, ये तो पूरा ही एक मिलिट्री बेस जैसा लग रहा है मेरे को। और फिर होते हम देखते उधर से एक आदमी बोल रहा होता है छोटे बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और उसकी बातें सुन के रिन मुस्कुराता हुआ बोलता है ये एक यूनिवर्सिटी है और मैं यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आया हूँ। और ये सुन के वो आदमी बोलता है क्या तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम एक रिसर्च करने वाले स्टूडेंट नजर आ रहे हो? और ये सुन के रिन बोलता है क्या मैं रिसर्च मटेरियल नहीं हूँ और क्या मैं यहाँ पे रिसर्च भी नहीं कर सकता हूँ? मगर हम देखते हैं वो जो आदमी होता है वो अपने दो साथियों को बुला लेता है, और अगली पल हम देखते हैं वो ग्रेनेड फेंक के मारता है रिन के पास में, और फिर तुरंत ही वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, और दूसरी तरफ उसके जो साथी है वो गोली फायर करने लग जाते हैं रिन के ऊपर। मगर हम देखते हैं जो रिन होता है वो उनकी गोलियों को डॉज कर रहा होता है, और वो बोल रहा होता है ये कौन से लोग हैं, ये तो बिल्कुल ही रेकलेस है। और फिर होते हम देखते हैं वहाँ पे और बहुत सारे ट्रक्स आ जाते हैं, और उनको देख के रिन बोल रहा होता है
कोई तरीका ही नहीं है इतने भारी भरकम ट्रक का इतने हैवी आर्मर्ड कैंपस के अंदर घुस जाने का। लेकिन अगर इन ट्रक्स के अंदर एक्सप्लोजिव भरा हुआ होगा तब की बात अलग है। मगर तो हम देखते उस यूनिवर्सिटी के बाहर पूरा धुआं धुआं हो जाता है और अगली पल हमको रिन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो आदमी होता है वो अपने गन को एम कर रहा होता है रिन की तरफ और फिर तुरंत ही फायर कर देता है अपने गन को। मगर रिन जो होता है वो उस गोली को डॉज कर लेता है और रिन का स्पीड देख के वो आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है ये कैसा स्पीड है, ये तो गोली को भी डॉज कर सकता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आदमी रिन की तरफ बढ़ रहा होता है उसको मुक्का मारने के लिए और वो देख के रिन तुरंत ही चौकन्ना हो जाता है और फिर तुरंत ही उसके मुक्के को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है और फिर तुरंत ही एक जोरदार मुक्का मार देता है उस आदमी के मुंह में और वो सीधा नीचे जमीन में गिर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो आदमी होता है गन लेके रिन की तरफ दोबारा से एम कर रहा होता है। मगर उतने में हम देखते हैं उस आदमी के सर में कोई गोली मार देता है और उसको वहीं पे जान से मार देता है और वो देख के रिन को तुरंत ही समझ में आ जाता है कौन है वैसा करने वाला। और फिर वो ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पे यांग होती है अपने गन को एम करे हुए और फिर उतने में सीन चेंज होता है। हमको शैटन को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पे खड़ा होता है और उन सभी लोगों को बोल रहा होता है ये कितना ही चमत्कारी चीज है, मैं हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करके तुम सभी लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ और तुमसे जो मर्जी वो सब करवा सकता हूँ मैं और तुम लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और तब बोलते हम देखते जो शैतान होता है वो एक कार को हवा में उड़ाने लग जाता है और वो लोगों को बोल रहा होता है क्या तुमको लगता है कोई भी बंदा किसी भी इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर हर एक बंदा सुपर ह्यूमन बन जाता, नहीं गॉड बन जाता वो। और तब बोलते हम देखते जो शैतान होता है उन सभी लोगों को अपने वश में कर लेता है और उतने ही वहाँ पे जो बैरियर का रिंग होता है वो बजने लग जाता है और वो बेल का आवाज सुन के जो यांग और रिन होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये तो बैरियर का घंटी है लेकिन ये क्यों बज रहा है अभी। और फिर उतने में वापस से शैतान को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है तो फिर अभी गेम स्टार्ट होगा। और तब बोलते हम देखते वो जितने भी आदमी होते हैं वो सभी लोग उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाने लगते हैं और दूसरी तरफ जो शैतान होता है वो बोल रहा होता है आज ली के जितने भी अबॉन्डेंट चाइल्ड है वो सभी लोग अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देंगे। और वो आवाज सुन के जो यांग होती है वो बोल रही होती है ये तो डेविल स्पीच है। और दूसरी तरफ रिन देखता है वो जितने भी आदमी होते हैं वो सभी लोग भाग भाग के जा रहे होते हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन वहाँ के जो गार्ड होते हैं उनको वो सब देख के कुछ समझ नहीं आता और वो लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, सप्रेसिव फायर दो जल्दी से, सिविलियंस को हर्ट मत करना तुम। और तब बोलते हम देखते हो जो गार्ड होते हैं वो लोग हवा में फायर करने लग जाते हैं। मगर वो जो इंसान होते हैं जो कि कंट्रोल में होते हैं शैतान के उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो लोग सीधा बढ़ते जाते हैं उन गार्ड्स की तरफ उनको मारने के लिए। और वो देखिए वो गार्ड्स बोल रहे होते हैं काफी हुआ, अब इनके ऊपर शूट करके इन सबको मार दो। और तब बोलते हम देखते हैं वो जितने भी गार्ड होते हैं उन सिविलियंस के ऊपर फायर करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं जो रिन होता है वो चुप चुप के ये सब देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है क्या ये सभी लोग पागल हो चुके हैं। और वो ये सब बोल ही रहा होता है तो हम देखते हैं उसके पाँव के नीचे जो गटर का ढक्कन होता है वो हिल रहा होता है और वो देख के रिन थोड़ा हैरान हो जाता है। मगर उतने में उस गटर के अंदर से आवाज आता है उस ली के लोगों ने इस गटर के दरवाजे को सील कर दिया है तो फिर जल्दी से उस ढक्कन को तबाह कर दो। और हम देखते वो जो आवाज होता है वो होता है लूलान का और वो ये सब बोल रहा होता है क्योंकि हम देखते हैं जो रिन होता है वो उस ढक्कन को खोल देता है और वहाँ से लूलान बाहर निकल के आ जाता है। और इनको वहाँ पे देख के जो लूलान होता है वो बोल रहा होता है अच्छा तो ये तुम हो। मगर हम देखते हैं जो रिन होता है वो अपने नाक को बंद करके बोल रहा होता है क्या तुम सभी लोग चूहे हो, क्योंकि जब भी देखो तुम लोग गटर के अंदर से ही निकल के आते हो। और ये सुन के लूलान बोलता है तुमको कुछ भी नहीं पता है, मेरे लोगों ने इस बैरियर को डिजाइन कर रखा है और उन्हीं लोगों ने ये सब बनाया है तो हम लोगों से ज्यादा इस जगह को कोई भी अच्छे से नहीं जानता होगा। और ये सुन के रिन बोलता है क्या तुम लोग भी कैंपस के ऊपर अटैक करने वाले हो अभी। और ये सुन के लूलान बोलता है ऑफ कोर्स हम लोग भी जानना चाहते हैं कि जो ली है वो कौन सा खजाना छुपा रहा है यहाँ पे। और ये सुन के रिन बोलता है तुम लोगों को तो पता भी नहीं है वहाँ पे क्या है मगर उसके बावजूद भी तुम अपने सारे रिसोर्सेज को यहाँ पे खत्म कर रहे हो। और वो सुन के लूलान बोलता है हमको ज्यादा से ज्यादा पता है कि यहाँ पे नैनो मशीन है। और वो सुन के रिन बोल रहा होता है नैनो मशीन वो क्या बकवास है और क्या तुम श्योर हो कि वो वही है। और ये सुन के लूलान बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ। और ये सुन के जो रिन होता है वो एक बेकार सा फेस बना लेता है। लेकिन होते में लूलान बोल रहा होता है जो ली के डैड है वो बहुत ही अच्छे हैं किसी चीज को छुपाने में। तो फिर अभी जितने भी लोग हैं सभी लोग गैस कर रहे हैं कि वो कौन सा चीज है और अगर वो नैनो मशीन होगा तो फिर ली के पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होगा जितने भी कंस्टोरियम है उनके अंदर। और जो हमारा वाला है वो अभी भी
एक्सपेरिमेंटल फेज में है, लेकिन इनका जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो पहले से ही मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है। और कुछ साल पहले इनके पास जो नैनो मशीन था वो डीएनए के अंदर किसी भी चीज को एकदम एक्यूरेटली ठीक कर पाते थे, जिससे कि अलग अलग कस्टोरियम के बड़े बड़े लोग लेके पास जाते थे अपने बीमारियों को ठीक करवाने के लिए जब उनका उम्र तेजी से बढ़ रहा होता है। और वो जो नैनो मशीन है वो किसी तरह के डिजीज को भी ठीक कर सकता है। और ये सुन के रिन बोल रहा होता है, क्या किंग भी प्लान कर रहा है क्या मेडिकल इंडस्ट्री में जाने के लिए? और ये सुन के लुलान बोलता है ऐसा पूरा सही नहीं है, क्योंकि ली को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ था कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम को नैनो मशीन में डालने के लिए। तो फिर जो नैनो मशीन है वो बस बहुत ही सिंपल टास्क कर सकता है, लेकिन इतने सालों में तो उन लोगों ने अपनी नैनो टेक्नोलॉजी को तो और भी ज्यादा एडवांस कर दिया होगा। और ये सुनकर रिन बोल रहा होता है, क्या बकवास है ये, मेरे को तो लगा था कि वो लोग सुपर ह्यूमन के ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे, लेकिन तुम लोग तो किसी नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर टाइम बर्बाद कर रहे हो और मेरे को जरा सा भी परवाह नहीं पड़ता ऐसे टेक्नोलॉजी से। और तब बोलते ही रिन वहां से जाने लगता है और उसको जाता हुआ देख लुलान बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी मदद करो उस रिसर्च स्टडी को पाने के लिए और मैं इसके बदले में तुम्हें पे कर दूंगा। और ये सुनकर रिन बोल रहा था, तब से तुम लोग गैस ही करे जा रहे हो, तो फिर क्यों ना तुम गैस करो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा या भी नहीं। और ये सुनकर हम देखते जो लुलान होता है वो बड़ा चमकता वो बोलता है, तुम हमारी मदद करोगे? और वो सुनकर रिन बोलता है, दोबारा गैस करो। और तब सुनते ही लुलान थोड़ा उदास हो जाता है, मगर उतने में वो चिल्लाते हुए बोलता है, मैं हूँ जिसने तुम्हें टेस्ट सब्जेक्ट के बारे में बताया था। और इतना सुनते हम देखते जो रिन होता है अपना सर झुकाते हुए बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। और वो देख के हम देखते जो लुलान होता है वो शौक हो जाता है और फिर उतने में वो रिन से बोलता है, छोड़ो वो सब, तुम मेरी मदद करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें और एक चीज बताता हूँ कि वो जो टेस्ट सब्जेक्ट है वो खुद के ही लोगों के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। और मैं गैस कर रहा हूँ टेस्ट सब्जेक्ट में से ऐसे भी कुछ टेस्ट सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो फिर तुम सोच सकते हो वो लोग कितने ज्यादा खतरनाक होंगे। और ये सुन के जो रिन होता है वो उससे बोलता है, जो टेस्ट सब्जेक्ट है अगर वो एक्सपेरिमेंट ही नहीं करेंगे तो फिर वो लोग क्या करेंगे? और ये सुन के हम देखते हैं जो लुलान होता है वो बोलता है, बोल तो तुम सही रहे हो। और तब सुनते हम देखते रिन वहां से जाते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, तुम अपने आदमियों को लेके उस रिसर्च स्टडी को लेके आओ और अभी के लिए मैं जाता हूँ, बाय बाय। और तब बोलते हम देखते हैं जो रिन होता है वहां से जाने लगता है, मगर उतने में ही उसके पीछे से गन साउंड का आवाज आता है और वो आवाज सुनकर रिन बोल रहा होता है, यांग अभी भी फायर कर रही है और कहीं ऐसा तो नहीं उसके साथ उसके और भी साथी हैं? और लुओ जानक्यू का क्या वो अभी भी बैरियर के अंदर है? और तब बोलते हम देखते हैं एक आदमी को जो कि बड़े स्पीड से आ रहा होता है और रिन देखता है यांग भी उसके साथ होता है और वो भी बड़े स्पीड में भाग के जा रही होती है। और वो देख के रिन बोल रहा होता है, क्या वो एडमिन है बैरियर 109 का लुयान? और हम देखते जो यांग होती है वो रिन को अपना हाथ दिखाते हुए वहां से चली जाती है और वो देख के रिन सोच रहा होता है ये तो सही में लुयान था। तो फिर तभी सोचूं मैं यांग को और लुओ जानक्यू को इतने आसानी से सिटीजनशिप कैसे मिल गया बैरियर के अंदर, और यांग को इतनी आसानी से स्कूल के अंदर एंट्री भी कैसे मिल गया। और मैं गेस कर रहा हूँ जब वांग को मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ऑर्डर लेके गए थे तब यांग ने ही कॉल करा होगा लुयान को, और अगर ऐसा कैसे तो फिर पक्का से लुयान ने उसको बताया होगा कि मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, और तभी यांग भी उसी स्कूल में आ गई जिस स्कूल में मैं था। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही उसका टारगेट हूँ, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाहती है मैं उसका ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूँ। अब वो तो हम देखते हैं यांग को जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर होती है और उसके हाथ में उसका स्नाइपर गन भी होता है, मगर उतने में वापस से रिन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में वापस पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी बहन जायो बोल रही होती है, रिन अभी वो गन शॉट क्या थे और क्या तुम ठीक हो? और ये सुनकर रिन बोलता है सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी के लिए तुम सभी लोग बाइसाइकिल के ऊपर बैठो और हम लोग अभी ही इस बैरियर को छोड़ के जा रहे हैं। और तब सुनते हैं वो लोग बोल रहे होते तो ठीक है हम लोग जाके प्रिपरेशन करते हैं यहाँ से जाने के लिए। और अगली पल हम देखते वो सारे लोग अपने साइकिल के पास आ जाते हैं और अपने सारे सामान को अपने पीठ में लटका लेते हैं वहाँ से जाने के लिए। और अगली पल हम देखते वो सभी लोग साइकिल चला के वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो रिन होता है वो साइकिल को अपने कंधे के ऊपर उठा लेता है और वैसे ही भाग रहा होता है उन लोगों के साथ। और वो देख के छोटा यान उससे बोलता है, ब्रदर तुमने बाइसाइकिल को अपने कंधों के ऊपर क्यों उठा रखा है? और वो सुन के रिन बोलता है, अरे मेरे को तो बहुत चिंता है कि मेरा साइकिल टूट न जाए, लेकिन खैर छोड़ो ये सब, जल्दी से गेट की तरफ चलो तुम। और फिर होते हमको सैतन को दिखाया जाता है जिसके साथ सिलेरिन भी होती है और वो उससे बोल रही होती है, मैंने बेल को 2-3 बार और बजा दिया है जिससे कि सभी लोगों को पता चल जाए। और ये सुन के सैतन बोलता है, बहुत अच्छे, और मैं सोच रहा हूँ कि अब ली सेटिस्फाई हो गया जो सरप्राइज हमने दिया उसको वो देख के। और वो सुन के सिलेरिन बोलती है, लेकिन हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सुन के सैतन बोलता है, बहुत टाइम पहले ली ने मेरे मदर के साथ शादी करा था और उसके हिसाब से शादी करने से गुड लक आएगा उनके लाइफ में।
और सही में गुड लक आया था उनके लाइफ में, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चला और शादी के कुछ साल बाद मेरे जो सिक फादर था वो गुजर गया। लेकिन मेरी मदर ने मेरे को ली के अंडर में ही बड़ा करा। लेकिन उसके बाद उनको एक जवान टीचर से प्यार हो गया और वो उनसे शादी करना चाहती थी और ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लव रिलेशनशिप था। लेकिन ली के लोग ऐसा सोचते हैं कि कस्टोरियम के अंदर जो भी औरत शादी करती है वो उन्हीं में से एक हो जाती है। तो फिर अगर मेरी जो मदर है वो किसी और से शादी करती तो फिर वो बहुत ही बड़ा शेम होता ली के लिए। और ये सुन के सिलेरिन बोलती है उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद वो लोग मेरी मदर को बैरियर के बाहर लेके गए और फिर उनको जिंदा दफना दिया और मेरे को तो पता भी नहीं है वो कहाँ पे है। और वो ठीक इसी रोड से उनको लेके गए थे जिस रोड पे अभी हम लोग चल रहे हैं। और वो ये सब बोल ही रहे थे कि तो हम देखते उनके पीछे एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से आवाज आता है। तो फिर इस बैरियर के अंदर के जो दूसरे लोग हैं उन लोगों ने क्या क्राइम को कमिट करा है। और वो आवाज सुन के सैतन बोल रहा होता है तुम छुपे हुए क्यों हो, जल्दी से बाहर निकल के अपने फ्रेंड को हाय तो बोलो कम से कम। और वो तो हम देखते वहाँ पे लू आ जाती है और वो बोलने होती है मेरे को पता है कि तुम किसी भी आदमी की आंख में देख के उसको हिप्नोटाइज कर सकते हो, तो फिर अभी के लिए तुम उसको बचा के रख सकते हो और जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो तुम। और ये सुन के सर्जन बोलता है जिस दिन मेरी मदर को लेके जा रहे थे वहाँ से तब बहुत सारे लोग मेरी मदर का मजाक उड़ा रहे थे और यहाँ तक कि उनका इंसल्ट भी कर रहे थे। लेकिन उनमें से ऐसा कोई भी नहीं था जो कि खड़े होके मेरी मदर का स्टैंड ले। तो फिर वो सभी लोग ही दोषी है मेरी नजर में। मगर वो छोड़ो, मैंने सुना है कि कुछ भयानक क्रीचर बैरियर 109 की तरफ आ रहे हैं। तो फिर जो ली कस्टोरियम के लोग हैं वो इस बैरियर के मेन फोर्सेस होने चाहिए, मगर उसके बावजूद भी वो सभी लोग उस यूनिवर्सिटी के अंदर छुपे हुए हैं। तो फिर अगर वो क्रीचर बैरियर के अंदर आ गए तो फिर कौन लोगों को प्रोटेक्ट करेगा और कितने लोग उन क्रीचर्स के हाथों मारे भी जाएंगे। तो फिर अभी जो भी होगा उन सबकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या वो यांग लेगा या फिर ली कस्टोरियम लेगा या फिर किंग लेगा। उन सबको छोड़ के तुम मेरे को ब्लेम कर रहे हो और हम सभी लोगों को ही अपने पापों को भुगतना होता है। और ये सुन के वो बोलती है तुमने तो अपना बदला ले लिया है तो क्या तुम अभी भी नहीं रुकोगे। और मेरे को पता है कि जो जस्टिस है वो कभी कभार लेट हो जाता है मगर अंत तक जस्टिस मिल ही जाता है। और वो सुन के सैतन बोलता है तुमने जो अभी बोला है वो सही नहीं बोला है और जो सच है वो ये है लेट में मिला हुआ जस्टिस जस्टिस बिल्कुल भी नहीं है, तो ये जान लो तुम। और वो सुन के वो बोलती है अगर तुम जस्टिस के नाम पे गंदा काम करोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और तुम क्या सोचते हो सुपर पावर होने का क्या मतलब है। और ये सुन के सैतन बोलता है जो रेबिलियंस है उनका मोटो क्या है तुमको पता है कि जब इंसानियत के ऊपर सबसे बड़ा खतरा आएगा तब जो इंसान है वही सबसे पहले होंगे उन खतरों का सामना करने के लिए। लेकिन मेरे लिए जो स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी है वो ये है ह्यूमंस के ब्रेन को इवॉल्व होना चाहिए। और ये सुन के लो बोलती है दिमाग को विकसित करना ये पहले से ही नामुमकिन प्रूव हो चुका है, क्लाइमेटी के आने से पहले वो भी। तो जो भी कुछ तुम बोल रहे हो ये सब बस अफवाह है। और ये सुन के सैतन बोलता है इंसानों को जरूरत है कि वो पता करे कि उनके दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो कि इमोशंस को कंट्रोल करता है और उन लोगों को समझने की जरूरत है कि उनका जो दिमाग है वो कैसे काम करता है। और वैसे तो मैं भी श्योर नहीं हूँ कि जो सुपर ह्यूमन है उन लोगों ने न्यू एरिया को खोजा है अपने दिमाग के अंदर और कहीं उन लोगों ने अपने ब्रेन के एफिशिएंसी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर लिया है। तो फिर इस चीज को मैं बस एक मेंटल स्टेट ही बता सकता हूँ। और ये सुन के लो बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि एक सुपर ह्यूमन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ज्यादा ही नजदीक होगा खुद को तबाह करने के लिए। और ये सुन के सैतन बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, ह्यूमन गॉड की तरफ ब्रेन पाल लेगा जब वो खुद के ब्रेन को 100% डेवलप कर लेगा। और जब ऐसा कुछ होगा तो फिर वो इंसान जगह में ही बेहोश हो जाएगा क्योंकि जो उसका बॉडी है वो इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। और किसी किसी के साथ तो 70% डेवलपमेंट में भी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा है कि एक एक्सेप्शन है। लेकिन खैर वो सब अभी बात करके कोई फायदा नहीं है, ये सब हमें तभी पता चलेगा जब किसी ह्यूमन का दिमाग विकसित होगा। और वैसे मैं श्योर हूँ कि तुम यहाँ पे बस मेरे से बातचीत करने के लिए तो नहीं आए होगे, तो फिर जो अपने मैटर के साथ डील करो क्योंकि वो जो टेस्ट सब्जेक्ट है बहुत ही तेजी से आ रहे हैं बैरियर की तरफ और मैं अपने आंखों से ही बैरियर 109 को गिरते हुए देखना चाहता हूँ। और फिर उसमें सीन चेंज होता है, हमको उस पूरे बैरियर को दिखाया जाता है और जहाँ हम देखते वो जो टेस्ट सब्जेक्ट होते हैं वो दीवार पे चढ़ रहे होते हैं और फिर एक एक करके वो जितने भी टेस्ट सब्जेक्ट होते हैं दीवार के इस पार आ जाते हैं और जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और फिर वापस से हम देखते हैं लुओ को जो कि उस लैब के अंदर अपने पोर्टल को खोल के आ जाती है और हम देखते उसके हाथ में गन भी होता है और वो बोल रही होती है कोई भी नहीं है यहाँ पे, शायद वो सभी लोग टेस्ट सब्जेक्ट से फाइट करने के लिए गए हैं। तो फिर क्या जो रिसर्च डेटा है वो सभी इसी ड्राइव के अंदर है। और फिर तो हम देखते हैं जो लुओ होती है वो अपने गन से फायर करती है उस शीशे को और उसको तोड़ के उसके अंदर से वो ड्राइव को निकाल लेती है और फिर वो अपने पोर्टल को खोलने लग जाती है और हम देखते हैं उसका पोर्टल वहाँ पे नहीं खुलता है। और वो देख के लुओ बोल रही होती है डैम मैं अपने शैडो गेट को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तेज का रोशनी है जो कि ली ने मेरे लिए सेट कर रखा है।
जिससे कि मैं अपने गेट को यहाँ पे ना खोल पाऊँ। वैसे मेरे लिए तो दिक्कत नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे घंटों तक भी बंद रहूँ तो, मगर यांग क्या कर रही होगी अभी, क्योंकि जो टेस्ट सब्जेक्ट है वो तो अभी तक अंदर आ चुके होंगे। और फिर उतने हम देखते हैं यांग को जो कि बिल्डिंग के ऊपर अपना गन लिए उन सारे टेस्ट सब्जेक्ट को देख रही होती है ऊपर से। लेकिन उतने में हमको रिन और बाकी सब लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वो सभी लोग एक बड़े से गेट के पास आ जाते हैं। अब वो गेट देख के छोटा यान बोल रहा होता है, ब्रदर हम इस गेट को कैसे खोलेंगे अभी। और ये सुन के रिन बोलता है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक्सप्लोजिव है। और तब बोलते हम देखते वो अपने बैग के अंदर से उन कार्ड्स को निकाल लेता है। और वो कार्ड्स देख के हम देखते वो जितने भी लोग होते हैं वो थोड़े हैरान हो जाते हैं। और फिर इन लोगों से बोल रहा होता है, ये एक लेजेंडरी एक्सप्लोजिव है, अगर तुम इन सभी को दीवार में या किसी भी जगह पे लगा दोगे तो वो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। और फिर होते मेरे उन सभी कार्ड को दीवार में चिपका देता है। और अगली पल हम देखते वहाँ दीवार में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब वो देख के रिन बोल रहा होता है, हो गया। और वो देख के अंकल वांग बोल रहे होते हैं, क्या वो काम कर गया। और मेरे को तो पता नहीं था कि ताश के पत्ते इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं। और फिर होते में जो रिन होता है वो बोल रहा होता है, हमको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिटी से जाना होगा और अब हम सभी लोग नॉर्थ की तरफ जाएंगे। मगर होते में रिन देखता है जो यांग होती है वो छत पे खड़ी होती है और उनको देख रही होती है। और वो देख के रिन बोलता है, यांग बेबी वहाँ पे क्या कर रही है और वो क्यों नहीं गई अभी तक। और वो होते में रिन उन सभी लोगों से बोल रहा होता है, तुम सभी लोग जाओ और मेरे को थोड़ा काम है बैरियर के अंदर और मैं जल्दी मिलूंगा तुम लोगों से, तो फिर चेन वुडी इन सभी को प्रोटेक्ट करना तुम, और यहाँ से सीधा नॉर्थ की तरफ जाना तुम लोग। और तब बोलते हम देखते जो रिन होता है वो अपने साइकिल को कंधे में लेके वापस से बैरियर के अंदर भागने लग जाता है। और उसको जाता हुआ देख जो अंकल वांग होते हैं वो सोच रहे होते हैं, जितने भी लोग हैं सभी डर के मारे बैरियर के बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये जो रिन है ये तो बिना डरे ही बैरियर के अंदर वापस जा रहा है। और मैंने जो डिसीजन लिया था रिन के साथ रहने का वो एकदम सही डिसीजन था और वही मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन है जो मैंने आज तक लिया है। और अगर हमको खुद से सर्वाइव करना होता इस डिजास्टर को तो एक बार के लिए हम इस बैरियर 109 के डिजास्टर का सामना कर लेते, मगर आगे जाके जो क्लाइमेटी से सामना होता उससे तो पक्का ही मर जाते। और ये जो दुनिया है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है अभी के लिए। मगर तो हम देखते जो सिस्टर जाय होती है वो बोल रही होती है, छोटे यान क्या तुम्हें चिंता हो रहा है अपने भाई के लिए। और वो सुन के यान बोलता है, नहीं मैं तो बस बताना चाहता था भाई को कि वो अभी भी उस साइकिल को अपने कंधे में लेके जा रहा है। और फिर तो हम देखते हैं यान वापस साइकिल को पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है, तो चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं, और अगर मेरा भाई हिम्मत करके जा रहा है वहाँ पे तो मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि वो उस चीज को सर्वाइव कर लेगा। मगर दूसरी तरफ हम देखते चेन वुडी को वो बोल रहा होता है, मास्टर अकेले ही अंदर चले गए तो क्या सब कुछ ठीक तो होगा ना उनके साथ। और ये सुन के छोटा यान बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मेरा भाई बहुत ही ज्यादा ब्रेव है। और ये सुन के चेन वुडी बोलता है, ठीक है। और तुम हम देखते वो सभी लोग जंगल के अंदर से साइकिल के ऊपर बैठ के जाने लगते हैं। और फिर होते में वापस से रिन को दिखाया जाता है जो कि परेशान होकर बोल रहा होता है, मैं तो भूल ही गया यान से बोलना मेरे साइकिल का ख्याल रखने के लिए, और मेरा जो इन्वेंट्री है वो तो पहले से ही फुल हो रखा है स्केप के जितने भी आइटम्स है उनसे, और अभी मेरे पास टाइम नहीं है अपनी इन्वेंट्री को खाली करने का। और ये सब सोच ही रहा होता कि उतने में वहाँ से आवाज आता है, हेल्प हेल्प हेल्प। और वो आवाज सुन के रिन अपने सामने देखता है बहुत सारे लोग उसी की तरफ भाग के आ रहे होते हैं और वो मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। और वो देख के रिन सोच रहा होता है ये वही टाइम है जब इन लोगों को समझ में आएगा कि बाहरी दुनिया असल में कैसा है, और बैरियर के बाहर सब कुछ ही बहुत ही तेजी से इवॉल्व हो रहा है, मगर बैरियर के अंदर जो चीज है वो हमेशा से ही सेम रहा है और इसमें कभी चेंज भी नहीं आया कुछ। और ये जितने भी लोग थे ये सब बैरियर के अंदर छुपे हुए थे इतने टाइम से और अपने फेक पीसफुल जिंदगी का एंजॉय ले रहे थे, लेकिन लास्ट में जो दीवार इनको प्रोटेक्ट कर रहा था वो भी इवॉल्व होने से रुक गया। और फिर होते में रिन देखता है वहाँ से टेस्ट सब्जेक्ट बड़ी तेजी में उनकी तरफ आ रहे होते हैं, मगर होते में जो यांग होती है वो उनको एक एक करके शूट करके मार रही होती है। और उसको ऐसा करता होगा देख जो रिन होता है वो सोच रहा होता है, किस्मत से यांग उन लोगों को थोड़ी देर के लिए रोक पा रही है, तो ठीक है अब मैं भी उधर जा सकता हूँ। और तब बोलते हम देखते जो रिन होता है वो टेस्ट सब्जेक्ट की तरफ भागने लग जाता है, और हम देखते जो यांग होती है वो रिन को वहाँ पे देख के खुश हो जाती है। और फिर जैसे रिन वहाँ से भाग के जा रहा होता है उसको आवाज आता है, हेल्प हेल्प हेल्प। और वो सुन के रिन वहाँ पे रुक जाता है और वो देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक कर रहे होते हैं। और वो देखते जो रिन होता है वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और फिर एक ही झटके में उन सारे मॉन्स्टर को मार देता है। और ऐसा करता हुआ देख हम देखते हैं कि स्टूडेंट रिन के पहले टीचर को बोल रही होती है, मैम मैम ये तो वही रिन जाशु है जिसको आप लोगों ने फोर्स करके ट्रांसफर करा दिया था। और ये सुनकर उनमें से एक आदमी बोल रहा होता है, तुम उसको जानते हो तो उसको बोलो हमारी मदद करने के लिए। मगर हम देखते हैं जो रिन होता है वहाँ से
ही रहा होता है कि उतने में उसके सिस्टम में एक नया मिशन आता है कि उसको जितने भी सिटीजन है बैरियर के अंदर उन सबकी जान बचाना है। और वो देख के जो रिनो होता है वो रुक जाता है, मगर अगली पल वो देखता है एक मॉन्स्टर एक आदमी के गले में इंजेक्शन डाल लेता है। और वो देख के रिन बहुत हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है ये क्या चीज है जो कि वो मॉन्स्टर उस आदमी के गले में इंजेक्ट कर रहे हैं। और वो तो हम देखते हैं वो जो आदमी होता है वो भी एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। और वो देख के रिन बोल रहा होता है क्या ये लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं और शायद उसी वजह से ये अपने नंबर को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जिससे कि ये लोग और भी ज्यादा फ्रेश ब्लड को खा पाए। और ये लोग तो इतनी जल्दी से अपने तादाद को बढ़ा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये लोग जल्दी ही इस पूरे बैरियर को पूरा निकल जाएंगे। लेकिन खैर ये सब छोड़ो, मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यांग को लेके यहाँ से निकलना होगा। और तब बोलते हम देखते जो रिनो होता है वो अपने शैडो को बाहर समन कर लेता है और वो बोल रहा होता है मेरे को कोई भी गन शॉट की आवाज नहीं आ रहा है। तो फिर मेरे को डर लग रहा है वो लोग कहीं छत में ना पहुंच गए हो और वो लोग यांग को फोर्स कर रहे हो क्लोज कॉम्बैट फाइट के लिए। और वो तो हम देखते रिन अपने शैडो के ऊपर बैठ कर दीवार को चढ़ने लग जाता है और वो बोल रहा होता है ये सबसे फास्ट रास्ता है मेरे लिए उस रूप तक पहुंचने का। और क्या ही शेम की बात है मेरे लिए, अगर मैं पूरी तरीके से लियो जांग्क्यू के पावर को कंट्रोल कर लेता तो मेरे को अभी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता यहाँ पे। और वो ये सब बोल ही रहा होता है तो हम देखते हैं उन बिल्डिंग के खिड़कियों के अंदर से वो मॉन्स्टर निकल के आ जाते हैं और उनको देख के रिन मुस्कुराता हो बोलता है तुम तो बस दो ही हो और क्या तुमको सही में लग रहा है कि तुम मेरे को रोक लोगे ऊपर जाने से? और क्या तुम लोगों को पता भी है मैंने तुमसे पहले कितने खतरनाक टेस्ट सब्जेक्ट को मारा हुआ है? मगर हम देखते वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं डरते और रिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। और वो देख के रिन बोल रहा होता है मेरे को लग रहा है मेरा प्लान फेल हो गया है तुम लोगों को डराने का। और तब बोलते हम देखते रिन अपने शैडो का इस्तेमाल करता है और फिर तुरंत ही उन दोनों मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उन दोनों को एक ही झटके में मार देता है। और फिर अगले ही पल हम देखते वो छत में पहुंच जाता है, मगर जैसे वो छत के ऊपर आता है वो देखता है वहाँ पे और भी बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जिन्होंने पूरा घेर रखा होता है यांग को। और इतने सारे मॉन्स्टर को देख के रिन के भी पसीने छूट जाते हैं और वो बोल रहा होता है ये पहली बार होगा जब मैं इतने सारे मॉन्स्टर का एक साथ सामना करूंगा, लेकिन किस्मत से मेरे साथ मेरा शैडो है इस बार। और फिर होते हैं रिन अपने शैडो से बोलता है लाओ इन सबको जान से मार दो। मगर तो हम देखते हैं यांग को जो कि बहुत ही ज्यादा चोटिल होती है और वो बोल रही होती है ज़ाओची तो अभी तक बहुत ही दूर पहुंच चुका होगा। और वो सुन के रिन हंसता हुआ बोलता है हा ऐसा है क्या? मगर तो हम देखते हैं जो यांग होता है उसके पूरे बॉडी से खून निकल रहा होता है और वो देख के रिन उसको बोल रहा होता है तुम अभी के लिए आराम कर सकते हो और बाकी सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये सुन के यांग बोलती है ठीक है। और फिर तो हम देखते जो रिन होता है उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। और फिर उसी टाइम में हमको लुओ को दिखाया जाता है जो कि अपने गन से छत को फायर कर रही होती है, मगर वो देख के उसके गोल से छत में एक निशान तक भी नहीं आता। और वो देख के वो बोल रही होती है डैम यार ये छत तो पूरा बुलेट प्रूफ है और वो जितने भी मॉन्स्टर है वो सभी लोग बैरियर के अंदर आ चुके हैं, तो फिर अगर मैं यहाँ से जल्दी नहीं निकला तो फिर यांग खतरे में आ जाएगी। मगर उतने में लुओ जंगक्यू को लुओ लान का आवाज सुनाई देता है दरवाजे के पीछे से और वो आवाज सुन के वो सोच रही होती है लुओ लान ने भी जा को ढूंढ लिया है और अगर जब वो इस दरवाजे के अंदर आएगा तब अगर थोड़ी देर के लिए भी लाइट बंद हो जाता है तो फिर मैं तुरंत ही अपने शैडो गेट को खोल के यहाँ से निकल सकती हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते लुलान का साथी एक साइंटिस्ट के कानों में बंदूक तान देता है और लुलान उसको बोल रहा होता है जल्दी से इस कोड में पासवर्ड डालो और ये दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तुरंत ही तुमको गोली मार दूंगा। और फिर उतने में वो आदमी ये सुन के कोड डाल के दरवाजा खोल देता है और वो देख के लुलान उसको बोलता है तो ठीक है अब तुम जा सकते हो यहाँ से। और वो सुन के वो साइंटिस्ट बोल रहा होता है क्या तुम मेरे को जान से नहीं मारोगे? और ये सुन के लुलान बोलता है मैं ऐसा आदमी हूँ जो कि अपने जुबान का पक्का है और तुम्हारी जिंदगी की कीमत कुछ भी नहीं है मेरे रेपुटेशन के सामने, तो जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से। और तो सुनते वो आदमी से भाग के चले जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो लुलान होता है वो देखते हैं अंदर लू जंगक्यू होती है और उसको वहाँ पे देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। मगर हम देखते हैं जो लुआ होती है वो अपना पोर्टल खोल लेती है और वो लुआलान से बोल रही होती है गुड बाय। और वो देख के लुआलान उसको बोल रहा होता है तुम अभी भी भागना चाहते हो तो फिर ये लो। और तब बोलते हम देखते लुआलान उसके सर पे कुछ फेंक के मारता है और फिर वो बोल रहा होता है मेरे को अभी भी वो दिन याद है जब तुमने मेरे सर पे मारा था और अभी भी तुम मेरे रास्ते में आना चाहते हो, लेकिन शुक्र है मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ यहाँ पे। और तब बोलते हम देखते लुआलान होता है लुआ जंगक्यू के ऊपर टॉर्च मारने लग जाता है और वो देख के जो लुआ होती है बहुत ही गुस्से से बोल रही होती है मैंने कब मारा तुम्हारे सर के ऊपर? मगर जो लुआलान होता है वो उसको बोल रहा होता है जल्दी से मेरा रिसर्च डेटा दे दो। और ये सुन के लुआ बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करूंगी? तो फिर जल्दी से पीछे हटो नहीं तो मैं इस ड्राइव को तोड़ दूंगी। और ये सुन के लुआलान बोलता है तुम्हारा जो साथी है वो अभी भी इस बिल्डिंग के छत पे होंगे और जितने भी वो मॉन्स्टर है वो अभी तक छत में पहुंच चुके होंगे, तो फिर अगर तुम जल्दी उसके पास नहीं जाते हो तो फिर वो भाग नहीं पाएगी, तो जल्दी से उस ड्राइव को मेरे हवाले कर दो तुम, तो फिर मैं तुमको जाने दूंगा उसकी जिंदगी बचाने के लिए। और ये सुन के लुआ सोच रही होती है अगर मैं जल्दी नहीं गई यांग को बचाने के लिए तो फिर मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो जाऊंगी, तो अभी के लिए मैं लुआलान पे भरोसा करती हूँ। आप ही होते में जो लुआ होती है उस ड्राइव को फेंक देती है लुआलान की तरफ और वो उसको बोल रही होती है रखो उसको तुम।
और हम देखते लुआलान उस ड्राइव को लेकर खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है तो ठीक है, जाके उसकी जिंदगी बचा लो तुम, और मैं अपनी जुबान का पूरा पक्का हूँ। और फिर उस टाइम हम देखते जो लुआ होती है तुरंत ही अपना पोर्टल खोल के छत में पहुंच जाती है। मगर जैसे वो वहाँ पे पहुंचती है वो देखती है जितने भी मॉन्स्टर है सब पहले से मर चुके होते हैं। और वो देख के वो बोल रही होती है किसी ने तो यांग को पहले ही बचा लिया है। लेकिन भले ही उसने यांग को बचा लिया है मगर उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा इस बैरियर को एस्केप करना। तो फिर वो लोग अभी कहाँ छुपे हुए हो सकते हैं। और फिर उसमें सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जो रिन का शेडो होता है उसने रिंग और यान को कंधे पर उठा रखा होता है और वो सभी के सभी गटर के अंदर होते हैं। और जहाँ रिन सोच रहा होता है मेरे को तो लगा था कि वहाँ पे बस 7 ही मॉन्स्टर होंगे, लेकिन किसको पता था कि वो लोग और भी 4 लोगों को अटैक कर लेंगे खुद की तरफ। और हम उस फ्लैशबैक में देखते हैं जो रिन होता है वो उन सभी मॉन्स्टर को बड़े आसानी के साथ मार देता है। और फिर उसके बाद उसका जो शेडो होता है वो उन दोनों को अपने कंधे में उठा के गटर के अंदर आ जाता है। और फिर वापस प्रेजेंट में जो यांग होती है वो बोल रही होती है रिन जायोशी हम लोग अभी कहाँ पे हैं। और वो सुन के रिन बोल रहा होता है तुमने अभी अच्छा सवाल पूछा है, हम लोग अभी अंडरग्राउंड नाले के अंदर है। और अगर ऑनेस्टली बताओ तो मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है हम लोग कहाँ पे हैं। और ये सुन की यांग बोल रही होती है देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जो इंजरीज है वो इतने भी ज्यादा सीरियस नहीं है, नहीं तो तुम इतने ज्यादा फालतू बकवास नहीं करते। और ये सुन के रिन बोल रहा होता है क्या बकवास करा मैंने अभी, हाँ लेकिन क्या छोड़ो तुम अभी इंजर्ड हो तो मैं तुम्हारी बातों को भूल जाता हूँ। और फिर मेरी ने एक मोमबत्ती को जलाता हुआ बोलता है लुओ इस बार तुमको बचाने के लिए क्यों नहीं आई थी। और ये सुन के यांग बड़े निराश होकर बोलती है मेरे को लग रहा है उसको पक्का से कुछ हो गया होगा, नहीं तो अगर वो ठीक होती तो फिर वो पक्का से मेरे को बचाने के लिए आ जाती। और फिर तो हम देखते जो रिन होता है वो अपने शेडो को बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया अल्लाह हमारी जिंदगी को बचाने के लिए। मगर दूसरी तरफ जो यांग होती है वो हंसते हुए बोल रही होती है मेरे चोट में तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है तो फिर मजाक करना बंद करो अभी। और ये सुन के रिन बोल रहा होता है लाओ इतने किलोमीटर दूर से हमारी जिंदगी को बचाने के लिए आया है तो फिर क्या अब हम लोगों को इसको शुक्रिया भी नहीं बोलना चाहिए। और फिर होते में यांग बोल रही होती है हमने जाओचू के ऊपर एक ट्रैकर लगा रखा है और आज सुबह हमको पता चला है कि वो माउंट टंगस्टिन को पार कर चुका है और वो सीधा बैरियर 178 की तरफ जा रहा है जो कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। और क्या वो तुम हो जिसने उसको वहाँ पे जाने के लिए बोला है, और मैंने सुना है कि तुमने उसको जांग जिंगलिंग के बारे में बताया है। मगर रिन ये सब सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो गुस्से में बोल रहा होता है तुमको किसने बोला कि तुम एक ट्रैकर लगा सकते हो जाओची के ऊपर। और ये सुन के यांग बोल रही होती है बातों को चेंज करने की कोशिश मत करो तुम, और मैं माउंटेन्स में यही सब सोच रही थी और मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो तुम ही थे जिसको मैंने देखा था गोल्ड को चुराते हुए। मगर जो किन कंसोरियम के लोग हैं उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर बाउंड्री रखने की जगह जाओची के ऊपर इतना सारा बाउंड्री रख दिया। और ये सुन के रिन बोलता है इन सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है और अब तुम सारा इंजाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। और ये सुन के यांग बोलती है दूसरे सुपर ह्यूमन के पावर्स को कॉपी करना यही तुम्हारा एबिलिटी है। और इसकी ये बात सुन के हम देखते रिन के पसीने छूट जाते हैं। और फिर रिन बोलता है दूसरे सुपर ह्यूमंस की एबिलिटीज को कॉपी करना तुम्हारा क्या मतलब है इससे। और ये सुन के यांग बोलती है नाटक करना बंद करो, मैंने अच्छे से देखा था कि तुमने मेरा भी एबिलिटीज को कॉपी करा है और जिस तरीके से तुम अपने गन को इस्तेमाल करते हो वो बिल्कुल ही मेरी तरह है और उसमें तो जरा सा भी अंतर नहीं है। और जो सुपर ह्यूमन एसोसिएशन है उन लोगों ने कंफर्म करा था कि कोई भी सुपर ह्यूमन एक से ज्यादा एबिलिटीज नहीं यूज कर सकता है, लेकिन तुम अलग हो और तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से लुओ जांग्क्यू के ऊपर जो बाउंड्री है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। और ये सुन के रिन बोल रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है। और ये सुन के यांग हंसता हुआ बोलती है ही मतलब बाकी जितने भी गलती है वो सब तुम्हारा ही है। और ये सुन के रिन बोलता है अच्छा होगा हम लोगों के लिए हम फिगर आउट करें कि हम लोग कैसे इस बैरियर के बाहर जाए, और मैंने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा है। लेकिन जैसा कि हम दोनों ही इंजर्ड हैं तो फिर हम दोनों बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के नहीं जा सकते हैं, और तुमको पता है बाईसाइकिल को कैसे चलाते हैं। और ये सुन के यांग बोलती है अच्छा ठीक है मेरे को भी बाईसाइकिल चलाना नहीं आता है। और ये सुन के रिन हंसता वो बोलता है हाँ मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा यांग तुमने भी ऐसा बोला है। लेकिन वैसे मेरे को एक बात बताओ जो लुलियान है क्या वो भी एक रेबेलियन है? और तभी तुमको पता था कि मैं कौन से स्कूल में जाने वाला हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ऐसा दिखा रहे थे कि तुमको कुछ भी नहीं पता। तो फिर मैं तुमको पहले ही बता दूं मैं तुम लोग को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ, तो फिर मेरे से पूछना भी मत इस बारे में तुम लोग। और ये सुन के यांग उससे बोलती है रिन बस करो अब तुम। और ये सुन के जो रिन होता है वो चुप हो जाता है, मगर उतने में ही यांग रिन से पूछती है रिन तुम मेरे को बचाने के लिए वापस क्यों आए? और ये सुन के रिन बोलता है मैं अपना वॉलेट को भूल गया था। और ये सुन के यांग बोलती है हाँ जैसे मेरे को कुछ पता ही नहीं, वैसे तुम मेरे को अपना सीक्रेट बता सकते हो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी इस बारे में। और वैसे तुमको शायद पता नहीं मगर तुमको पहले से जितने भी लोग हैं वो लोग
लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं सुपर ह्यूमंस के अंदर। और जैसा कि अभी सुपर ह्यूमंस कहीं से भी निकल के आ जा रहे हैं, मगर उनका जो पावर है वो अभी भी उनके फाइनल स्टेज में नहीं पहुंचा है। और ये सुनकर रिन बोल रहा था क्या फाइनल स्टेज, और फिर यांग बोलती है हाँ तुमने सही बोला। रेबिलियन इस फाइनल पॉइंट को ऐसे बताते हैं, यह एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट में जो भी सुपर ह्यूमन होता है वो एक पूरे ह्यूमन के ग्रुप को रिप्लेस कर सकता है। और दूसरे शब्दों में बताऊं तो कोई भी एक सुपर ह्यूमन इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा कि वो एक पूरे ही कस्ट्यूरम को खुद से ही मिटा सकता है। और जो ली सैतन है वो अपने आधे रास्ते में पहुंच चुका है, और जैसा कि उसका एबिलिटी हिप्नोटिज्म है तो फिर वो दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा करता है अपने गोल्स पूरे करने के लिए, और वो उन्हीं ग्रुप्स का इस्तेमाल करता है दूसरे ग्रुप्स के साथ फाइट करने के लिए। लेकिन उसका जो खुद का स्किल है वो उतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जो रेबिलियन है इसी एज को बताते हैं डॉन ऑफ गॉड्स। और हम लोगों को लगता है एक दिन ऐसा सुपर ह्यूमन आएगा इस दुनिया में जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर उतनी यांग सोच रही होती है जो दिन का पावर है वो बाकी जितने भी सुपर ह्यूमंस है उनसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसका जो कॉम्बैट एबिलिटी है वो उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से आया है। और ये सब बस शुक्रिया उसके टैलेंट का जो कि अपने जन्म के साथ ही लेके आया है वो। और ये एक ऐसा टैलेंट है जो कि कोई भी दूसरा सुपर ह्यूमन नहीं पा सकता है। तो क्या ये वही है जिसके लिए हम सब इतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं। मगर उस हम देखते हैं जो रिनो होता है वो यांग को कुछ खाने के लिए देता है, और यांग वो खाने का सामान लेते हुए बोल रही होती है तो क्या मैं इसको एक कैंडल लाइट डिनर समझूं। और ये सुन के रिन बोल रहा होता है ये कैंडल लाइट डिनर होता क्या है। और ये सुन के यांग बोलती है कुछ भी नहीं, तुमको अभी नहीं तो बाद में इसके बारे में पता चल ही जाएगा। वैसे ये बहुत ही अच्छा हुआ जाओचू के लिए कि वो बैरियर 178 की तरफ जा रहा है। और ये सुन के रिन बोल रहा होता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। और ये सुन के यांग बोलती है कोस्टोरियम हमेशा से ही सबको ये बताते आ रहा है कि बैरियर के बाहर बहुत ही खतरनाक बीस्ट और बग्स रहते हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मगर जो बैरियर 178 और बैरियर 169 है वहाँ पे बीस्ट का उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है, बल्कि उन जगह में ह्यूमंस ज्यादा कंट्रोल करते हैं, और वही लोग हैं जो कि उन बैरियर्स के अंदर इन्वेड करना चाहते हैं। और ये सुन के यांग बोलता है बिल्कुल टेस्ट सब्जेक्ट की तरह। और ये सुन के यांग बोलती है नहीं बिल्कुल हमारी तरह। और उतना खतरनाक कैलामिटी का सामना करने के बाद भी वहाँ पे ह्यूमंस एक दूसरे के साथ ही फाइट करते हैं। और जिस मिस्टर जांग के बारे में तुमने पहले बताया था वो बैरियर 178 के पहले कमांडर रह चुके हैं, और साथ ही में वो बैरियर 178 के लीडर भी रह चुके हैं। मगर कुछ साल पहले वो अचानक से ही गायब हो गए और किसी को भी नहीं पता चला कि वो कहाँ पे गए हैं। और कुछ लोग वहाँ पे ये सोच रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं उन वॉर्स को लेके, मगर अभी भी वहाँ के जो लोग हैं वो उनके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। और वहाँ का जो फोर्स है वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है बैरियर के अंदर के फोर्स से। लेकिन कुछ टाइम पहले फॉर्टनर फैमिली ने बैरियर 178 के ऊपर हमला कर दिया था, मगर तभी मिस्टर जांग वापस आ गए और उनके प्लान को फेल कर दिया। और फिर उसके बाद से वो लोग जांग जिंगलिंग को फॉलो करने लग गए, वो भी बस पैसों के लिए। और तो सुनते हम देखते जो रिन होता है वो सोचता है, वो बोल रहा होता है मेरे को तो लगा नहीं था कि मिस्टर जांग का इतना ज्यादा खतरनाक बैकग्राउंड होगा, जबकि वो एक बहुत ही साधारण से आदमी दिखते हैं। लेकिन क्या छोड़ो, क्या मेरा मिशन पूरा हुआ सिटीजन्स को बचाने का, और क्या ये जो जांग है वो भी सिटीजन्स के अंदर ही आती है। और फिर होते मेरे इन जांग से पूछता है क्या तुम्हारे पास बैरियर 109 का सिटीजनशिप है। और ये सुन के यांग बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मेरे को सिटीजनशिप की क्या जरूरत है, और मेरे को कुछ भी चाहिए होता है तो मैं सीधे जाके अंकल लू से मांग सकती हूँ, तो फिर मेरे को सिटीजनशिप की क्यों जरूरत है। और तो सुनते हम देखते हैं रिन थोड़ा निराश हो जाता है और वो बोल रहा होता है डैम या जल्दबाजी के चक्कर में मैं तो अपने मिशन को ही भूल गया था, तो फिर आगे से मेरे को ख्याल रखना होगा अपने मिशन को पूरा करने के लिए। और फिर उतने में यांग बोल रही होती है मेरे को लग रहा है कुछ गलत है, क्योंकि उस टाइम रोड में बहुत सारे लोग भाग रहे थे, मगर वो जितने भी मॉन्स्टर थे उन सभी को छोड़ के सीधा मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए। और ये सुन के रिन बोलता है शायद इसलिए क्योंकि तुम बैरियर के सिटीजन नहीं हो, लेकिन जब मैं तुमको बचाने के लिए आ रहा था तब मैंने देखा कि एक टेस्ट सब्जेक्ट एक आदमी के गले में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहा था, और फिर उसके बाद वो जो इंसान था वो भी एक नए टेस्ट सब्जेक्ट में बदल गया। और ये सुन के यांग बोलती है तो फिर अगर वो लोग उस मेडिसिन को जितने भी ह्यूमंस है उन सभी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे तो फिर उसके बाद तो 10,000 से भी ज्यादा टेस्ट सब्जेक्ट बन जाएंगे। और ये सुन के रिन बोलता है नहीं, वो लोग चुन चुन के कर रहे हैं ऐसा। और ये सुन के यांग बोलती है अच्छा तो वो लोग उन्हीं लोगों को इंजेक्ट कर रहे हैं जिन लोगों को वो चुन रहे हैं, लेकिन हमको अभी तक पता नहीं है उन लोगों का कंडीशन क्या है इंजेक्शन डालने के लिए। और मेरे को डर है कि हम लोगों को पता लगाना होगा उनके ओरिजिन के बारे में, तभी जाके हमको इन सब के बारे में पता चलेगा। और हम लोगों के हाथों में आ गया है टिंडर कॉर्प्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में,
और क्लाइमेटी के आने से पहले पहाड़ में जो लैब है वही उनका मेन लैब हुआ करता था, लेकिन ज्यादातर जो डेटा है वो वहाँ से खो चुका है। तो फिर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ये पता लगाना कि वो लोग किस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहाँ पे। लेकिन हम लोगों को बस ये पता है कि वो लोग एक्सपेरिमेंट कैंसर पेशेंट्स के ऊपर कर रहे थे जिन लोगों के पास ज्यादा जिंदगी नहीं बचा हुआ था। और फिर उसी वजह से उन लोगों ने खुद को टिंडर कॉर्प्स को बेच दिया जिससे कि उनको जितना भी पैसा मिले वो अपनी फैमिली को दे दे। और फिर उस समय यंग रिन से बोलती है तो क्या हम लोगों को अभी यहाँ से जाना नहीं चाहिए। और ये सुनकर रिन बोलता है पहले हम लोग अपने इंजरीज का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सोचेंगे कि हम लोगों को कहाँ पे जाना है। तो फिर मेरे को दिखाओ तुमको चोट कहाँ पे लगी है, मैं दवाई लगा देता हूँ। और ये सुन के यांग बोल रही होती है कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से ही लगा लूंगी दवाई को। और तब बोलते हम देखते जो यांग होती है रिन से दवाई ले लेती है और फिर वो उस दवाई को अपने घाव के ऊपर लगाने लग जाती है। और पीछे से ये सब देख के जो रिन होता है वो सोच रहा होता है मैं इस मेडिसिन के लिए पैसे नहीं मांगूंगा। और फिर उतने में जो यांग होती है वो बोलनी होती है मैंने सुना था कि तुम्हारा ये जो ब्लैक मेडिसिन है ये बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है और मैंने तो उम्मीद भी नहीं करा था कि ये दवा इतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। और वो सुन के रिन बोलता है हाँ वो तो है, मगर उतने हम देखते जो यांग होती है वो एक माचिस के तिल्ली को जलाती है और फिर उस तिल्ली से रोशनी करते हुए वो रिन से बोल रही होती है तुमको भी बहुत ही ज्यादा चोट लगा है। और फिर उतने हम देखते रिन के चोट को और वो चोट देख के रिन बोल रहा होता है अरे कोई बात नहीं, मेरे को तो आदत हो चुका है अब। और तब बोलते हम देखते रिन अपने चोट को ढकने लग जाता है, मगर जो यांग होती है वो उसको बोलती है मेरे को मदद करने दो तुम्हारी। और तब बोलते हम देखते जो यांग होती है वो रिन के चोटों पे दवाई लगा रही होती है और वो रिन से बोल रही होती है क्या तुमको दर्द हो रहा है क्या। और ये सुन के रिन बोलता है नहीं मेरे को दर्द नहीं हो रहा है। और फिर उतने में यांग बोलती है पूरे बैरियर के अंदर टेस्ट सब्जेक्ट घूमते फिर रहे हैं और हम दोनों को भी चलते हुए पूरा आधा दिन हो गया है, तो मैं श्योर हूँ कि हम दोनों बैरियर की गेट तक पहुँचने ही वाले होंगे, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे को मौका मिलेगा या नहीं यहाँ से बाहर जाने का। और ये सुन के रिन बोलता है तो फिर क्यों ना हम लोग थोड़ी देर तक छुप के रहे यहाँ पे, और मैं पक्का श्योर हूँ जब धूप निकलेगा तब वो सारे टेस्ट सब्जेक्ट छुप जाएंगे। और ये सुन के यांग बोलती है ये बिल्कुल भी सीक्रेट वाली बात नहीं है कि वो सभी लोग सनलाइट से डरते हैं, तो फिर जब सूरज निकलेगा वो टेस्ट सब्जेक्ट पक्का से छुप जाएंगे कहीं पे। और ये सुन के रिन बोल रहा होता है हम दोनों तो एक जैसा ही सोचते हैं, मगर उतने में जो यांग होती है बड़े निराश होकर बोलती है जैसा अभी का माहौल है यहाँ का मैं पूरा श्योर हूँ कि मेरे को बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगी, मैं बस तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। और तब बोलती हम देखते जो यांग होती है वो रिन को उसका मेडिसिन वापस कर रही होती है और वो देख के रिन बोल रहा होता है तुमको मेरे को शुक्रिया बोलना ही है हाँ। मगर उतने हम देखते हैं जैसे यांग थैंक यू बोलती है रिन को पूरे 10 अप्रिसिएशन पॉइंट मिल जाते हैं और वो देखने के बाद तो रिन का पूरा आंखें चमक जाता है और वो बोल रहा होता है यांग के बस एक ही थैंक यू बोलने से मेरे को 10 अप्रिसिएशन पॉइंट मिल गए हैं, तो फिर ऐसा क्या स्पेशल है उसके अंदर। और वो ये सब सोच ही रहा होता कि उतने में वो दोनों देखते हैं गटर का जो ढक्कन होता है वो खुल रहा होता है और वो देख के रिन बोल रहा होता है तुमको क्या लगता है जब सूरज निकलेगा तो वो लोग कहाँ पे छुपेंगे। और फिर यांग बोलती है गटर के अंदर, और उसके तब बोलती हम देखते हैं ऊपर से एक टेस्ट सब्जेक्ट सीधा उनके आगे आके गिर जाता है और वो हम देखते जो रिन होता है वो तुरंत ही यांग को अपने गोदी में उठा लेता है और साथ ही में अपने शैडो को भी बाहर समन कर लेता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं जो यांग होती है उसका मुंह पूरा लाल हो जाता है रिन से चिपकने के बाद। और वो तो हम देखते हैं रिन का जो शैडो होता है वो उन दोनों को बोल रहा होता है तुम दोनों जाओ यहाँ से। और तब सुनते हम देखते हैं जो यांग होती है वो रिन को अपने कंधे में उठा लेती है और वो उसको बोल रही होती है तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो तो मेरे को उठाने दो तुमको। और तब बोलते हम देखते हैं यांग वहाँ से बहुत ही तेजी का भागने लग जाती है, मगर जो रिन होता है वो बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है एक लड़की के कंधे में चढ़ के। और वो दोनों भाग ही रहे होते हैं कि उतने में उनके सामने से 3 और टेस्ट सब्जेक्ट आ जाते हैं और फिर उतने में रिन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और एक ही झटके में उन तीनों टेस्ट सब्जेक्ट को मार देता है। मगर जो यांग होती है वो भागे ही जा रही होती है और हम देखते हैं वो जो टेस्ट सब्जेक्ट होते हैं उनका पीछा करने लग जाते हैं। मगर जो रिन होता है वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके एक एक करके सभी को मार रहा होता है, लेकिन उतने में हम देखते हैं जो यांग होती है बहुत ही ज्यादा थक जाती है और वो देख के रिन उसे बोल रहा होता है तुम मेरे को नीचे क्यों नहीं उतार देते अब। और ये सुन के यांग बोलती है कोई जरूरत नहीं है, मैं पक्का से हम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। और फिर उतने में सीन चेंज होता है, हमको लोलान को दिखाया जाता है जो भी उसी गटर के अंदर होता है और वो बोल रहा होता है हाँ ये टेस्ट सब्जेक्ट तो कभी उम्मीद भी नहीं करेंगे कि हम लोग गटर के अंदर छुपे हुए हैं। और ये सुनकर उसका साथी भी हंसता हुआ बोल रहा होता है हाँ आपने सही बोला। मगर उतने में जो लोलान होता है उसको कुछ आवाज सुनाई देता है और वो बोल रहा होता है 1 मिनट रुको, क्या तुमको वो आवाज सुनाई दिया। और तब बोलते लोलान देखता है सामने से यांग दौड़ के आ रही होती है और उसके कंधे में रिन भी होता है और रिन लोलान को देख के बोल रहा होता है मोटे लियो। और रिन को ऐसा हालत में देख के जो लोलान होता है वो बोल रहा होता है रिन मैंने तो उम्मीद भी नहीं करा था कि तुम ऐसा हालत में आ जाओगी कभी रिन। और वो सुन के हम देखते जो रिन होता है वो अपना मुंह बना लेता है और फिर होते में रिन अपने उंगलियों से पीछे की तरफ इशारा करते हुए दिखाता है लोलान को। और फिर होते में
में लुलान देखता है एक शैडो फाइट कर रहा होता है उन टेस्ट सब्जेक्ट से, और वो देख के बोल रहा होता है क्या जाओची भी यहाँ पे है। और जो लुलान होता है उसको पता नहीं होता है कि वो जो शैडो होता है वो रिन का शैडो होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग होती है वो वापस से भागने लग जाती है, और जो रिन होता है वो बोल रहा होता है वो ज्यादा जरूरी नहीं है, और क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कितने सारे टेस्ट सब्जेक्ट है वहाँ पे। और तब सुनते हम देखते हैं वो जो मोटा लुओ होता है वो भी डर के मारे वहाँ से भागने लग जाता है उन दोनों के साथ, और वो बोल रहा होता है शिट यहाँ पे तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मेरे को भी भागना होगा यहाँ से जल्दी से। और उसको इतनी तेजी से भागता हुआ देख यांग उसको बोलती है क्या ये इलीगल नहीं है तुम जैसे इंसान का इतना तेज भागना, लेकिन लुलान तुमको इस गटर के बारे में सबसे अच्छे से पता है, तो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से हमको बैरियर के बाहर लेके जाओ। और इतना सुनते ही लुलान उनको डायरेक्शन दिखाने लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो सोल्जर्स होते हैं वो लोग रुक के उन टेस्ट सब्जेक्ट को मार रहे होते हैं, और उन सभी के साथ इनका शेडो भी होता है उन टेस्ट सब्जेक्ट को मारने के लिए। मगर हम देखते हैं वो जो सोल्जर्स होता है उनका गोली शेडो को भी जाके लगता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो रिन होता है उसको चोट लग रहा होता है और वो बोल रहा होता है गाइस क्या तुम शेडो के ऊपर गोली मारना बंद कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं जो लुलान होता है वो बोल रहा होता है मैंने तो उम्मीद नहीं करा था कि जाओचू भी यहाँ पे होगा, मगर उसका मेन बॉडी अभी कहाँ पे है। और मैंने तो सुना था कि वो जो शेडो होते हैं वो बुलेट से नहीं डरते हैं, और वो आज मैंने देख भी लिया। और तो बोलते बोलते हम देखते हैं वो सभी लोग गटर के गेट पे पहुंच जाते हैं, और फिर लुलान उनको बोल रहा होता है हम लोग पहुंच गए हैं जल्दी से इसके ऊपर चढ़ो। और फिर होते में हम देखते हैं वो सभी लोग सीढ़ी में चढ़ के बाहर आ जाते हैं, मगर जहाँ पे हम देखते हैं वो जो मोटा लू होता है वो गटर के उस गेट में फंस जाता है, और रिन बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकाल लेता है। और फिर लुलान बाहर आके बोल रहा होता है फ्यू हम लोग तो बाल बाल बचे, और मैंने तो उम्मीद भी नहीं करा था कि जाओची हमारी जिंदगी को बचाएगा, जबकि हमें लोग उसका पीछा कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। तो फिर जाओचू हमको तो तुमको थैंक यू बोलना चाहिए इस बारी। और फिर होते में लुलान अपने साथियों से बोलता है सभी लोग जल्दी से जाओचू को थैंक यू बोलो, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो फिर हम लोग गटर के अंदर सभी मारे जाते। और तो सुनते हम देखते उसके जितने भी साथी होते सभी सर झुका के थैंक यू बोल रहे होते हैं, और वो सब देख के हम देखते जो रिन होता है उसका पूरा दिल टूट जाता है, और वो बोल रहा होता है इन सब का क्या लेना देना है जाओची से। मगर होते हम देखते जो लुलान होता है वो मुस्कुराता वो बोल रहा होता है तो चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन होते हम देखते गटर के अंदर से वो मॉन्स्टर निकल के आ जाते हैं, और वो देख के लुलान का फट जाता है और वो बोल रहा होता है ये क्या है ये लोग तो बाहर आ गए तो फिर भागो यहाँ से। और इतना बोलते हम देखते वो सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं, मगर वो जो टेस्ट सब्जेक्ट होते हैं वो भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन उतने में जो यांग होती है वो तुरंत ही ग्रेनेड निकाल के उन टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर फेंक देती है, और फिर वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और वो देख के जो रिन होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो बोल रहा होता है क्या तुम अपने साथ हमेशा से ये एक्सप्लोजिव रखते हो। और वो सुन के यांग बोलती है मेरे पास बस 3 ही बॉम्ब थे। मगर हम देखते हैं जो लुलान होता है वो बोल रहा होता है ये ब्लास्ट भी इतने सारे टेस्ट सब्जेक्ट को रोक के नहीं रख सकता है ज्यादा देर के लिए, और भले ही हम लोग बैरियर के बाहर चले जाए तब भी ये टेस्ट सब्जेक्ट हमारा पीछा करना नहीं छोड़ेंगे। तो यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो इसके आगे अब क्या होगा, क्या वो लोग यहाँ से बच के निकल पाएंगे, ये सब जानेंगे हम अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी नए चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय बाय।